उमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज की हमारी क्लास है निमाइस चाइल्डहुड पास टाइम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला पर। जब इस धरती पर कली का विकराल रूप पसरने लगा, लोगों का मन भगवान से हटकर पापवृत्ति में होने लगा, तब अद्वैत आचार्य ये देखकर बहुत परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। तब उन्हें लगा कि सिर्फ भगवान के आने पर ही इन बद आत्माओं का उद्धार हो सकता है। श्रील अद्वैत आचार्य, जो कि भगवान विष्णु और शिव जी का मिलित अवतार हैं, उन्होंने भगवान के श्री चरणों का ध्यान कर बहुत ही क्रंदन और दर्द भरे पुकार से स्वर में प्रभु को पुकारा। उनकी उपासना की गंगा जल और तुलसी महारानी से। और फिर जब उन्होंने बहुत जोर जोर से हुंकारा, प्रेममय हुंकार बोलते हैं इसे, तब कृष्ण भी आने को तैयार हो गए श्रीमान महाप्रभु के रूप में। तब अद्वैत आचार्य उनके आने का कारण बने। इस तरह सांझ की एक बेला में 1407 शका दैट इज़ 1486 AD को जब पूर्णिमा था और फागुन का महीना था, सिंह लग्न में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने माता सची देवी और पिता जगन्नाथ मिश्रा के घर जन्म लिया। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। तो इस तरह भगवान जी अवतार इस धरती पर आते हैं, प्रकट होते हैं। जिस तरह कृष्ण यशोदा मैया के पुत्र के रूप में आए, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु सची माता के पुत्र बनकर आए। श्री चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है और कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, हम सब बद्ध जीवित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। जो वो कृष्ण बनकर नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो राधा रानी के भाव लेकर आए हैं, प्रेम, जो कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं। इस तरह वो कृष्ण होकर भी कृष्ण के भक्त के रूप में आए हैं। कृष्ण प्रेम हर किसी को फ्रीली देने के लिए आए हैं, लुटाने के लिए आए हैं। भगवान आए हैं सची माता के गर्भ से। 3 मुख्य कारण थे उनके इस गोल्डन गौर रूप में आने के। वो राधा रानी के प्रेम को समझना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि राधा रानी के इस उच्च स्तर के प्रेम को वो कैसे जान पाएंगे। तब उन्होंने उनके भाव को ग्रहण किया। और इसका एक ग्लिम्स हमें इमली तला की लीला में मिलता है। ब्रज लीला जो है इमली तला की, वहाँ मिलता है। जब राधा रानी रासलीला से गायब हो जाती है, अचानक उनको लगता है कि कृष्ण सिर्फ बाकी सब गोपियों पे ध्यान दे रहे हैं, उन पर नहीं दे रहे, तो वो अचानक से रासलीला से गायब हो जाती है। तब कृष्ण उन्हें ढूंढते कृष्ण भी रासलीला को छोड़ देते हैं और उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। तब ढूंढते वो एक इमली के पेड़ के पास पहुंचते हैं और वहाँ राधा रानी का ध्यान करते करते उनका भी रंग गौर रूप में हो जाता है। वो राधा रानी के रूप में आ जाते हैं और वो उसी भाव में चले जाते हैं। तो ये इस तरह वो चैतन्य महाप्रभु के आने के आगमन की सूचना देते हैं हमें। कृष्ण बहुत मधुर हैं, उनकी हर बात मधुर है, बट वो अपनी इस मधुरता का पान नहीं कर सकते, उसे टेस्ट नहीं कर सकते। और उनकी इस मधुरता का आस्वादन जो सबसे ज़्यादा करता है वो राधा रानी है। इसलिए भी वो समझना चाहते थे कि इस मधुरता का स्वाद कैसा है। कृष्ण की मधुरता का रस आस्वादन करने की पात्रता और पात्र सिर्फ राधा रानी है, और किसी के पास ऐसा पात्र नहीं है जिसमें वो कृष्ण की सारी मधुरता को इकट्ठा कर सके और उसका स्वाद ले सके। इसलिए भी उन्होंने राधा रानी का भाव लिया, जो कि राधा रानी के भाव को लिए बिना संभव ही नहीं था। फिर तीसरा कारण बना, उन्होंने पाया कि राधा रानी उनके साथ बहुत ही आनंद की परिकाष्ठा को अनुभव करती है। उन्हें नहीं पता था कि आखिर राधा रानी को उनके संग से क्या आनंद मिलता है। इस बात को वो महसूस करना चाहते थे। राधा रानी जो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस और प्लेजर को महसूस करती हैं कृष्ण के साथ होने पर, वो कृष्ण के लिए अनजान था। वो भी प्रेम के इस आनंद को, इस सुख को महसूस करना चाहते थे। तो ये 3 मुख्य कारण थे क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण होने के बावजूद राधा रानी का भाव लेकर आते हैं।
और राधा रानी के भाव लेके आने के कारण वो कृष्ण होकर भी कृष्ण के भक्त बन के आते हैं, क्योंकि प्रेम को कृष्ण नहीं दे पाते किसी को। वो उनके भक्ति, जो प्रेम में भक्ति है, वो कृष्ण किसी को नहीं दे सकते। ये तो कृष्ण के भक्तों के पास है, दैट इज़। और सबसे ज़्यादा कौन दे सकता है इसे? राधा रानी दे सकती है, क्योंकि प्रेम का सारा रस राधा रानी ले पीती हैं। उन्हें ही पता है कि आखिर कृष्ण के प्रेम का क्या रस है, क्या स्वाद है, क्या मधुरता है, क्या आनंद है। ये सब कुछ सिर्फ राधा रानी को पता है और किसी को नहीं। इसलिए जब वो राधा रानी का भाव लेकर आए तो उन्होंने बहुत ही खुले दिल से, बहुत ही मर्सीफुली सभी को प्रेम बांटा है। जिस पल श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ उस दिन पूर्णिमा के साथ ग्रहण भी था, जिस कारण लोग जोर जोर से हरि नाम का जप कर रहे थे। चारों तरफ हरि हरि की गूंज थी। अब हम श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें बचपन में निमाई नाम दिया गया था क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, ये नाम उन्हें सीता देवी, जो कि अद्वैत आचार्य जी की पत्नी थी, उन्होंने दिया था। अब हम निमाई के चाइल्डहुड पास टाइम्स, उनकी बाल लीला को सुनेंगे। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्यलीलां मनोहरं लौकिकम् अपि ताम् ईसा चेष्टस्य वलितांतरम। यानी मैं भगवान के चाइल्डहुड पास टाइम, उनकी बाल लीलाओं को दंडवत प्रणाम करते हैं। हम उन्हें बहुत ही आदर और सम्मान से रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस करते हैं, जो कि जो स्वयं ही कृष्ण है। हमें चैतन्य महाप्रभु के अंदर कृष्ण को नहीं ढूंढना है। कृष्ण स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु है और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। हमें उन दोनों में कोई अंतर भेद नहीं करना है। भले ही उनके चाइल्डहुड पास टाइम्स एक आम बालक की तरह लगे, लेकिन वो आम होकर भी आम नहीं है। वो हमें रस देने के लिए है। जैसे हमने भागवतम में भी पढ़ा है कि भगवान जो भी लीला करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जब वो इस धरती से अपने धाम को वापस लौट जाए, तब हम उन लीलाओं का स्मरण करके अपने 3 तापों से मुक्त हो सके। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु की लीला भी उतनी वैसी ही है जैसे कान्हा जी की है। बाल लीलाए आगे प्रभुरा उत्तान शयन, पिता माताए देखिला चिन्ह चरण। सबसे पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु को जब छोटे से बालक के रूप में वो लेटे हुए हैं, तब उनके पेरेंट्स को जो उनके पैर हैं, उनके जो लोटस फीट्स हैं, उस पर उनको कुछ अलग तरह के निशान दिखाई देते हैं। जब वो अपना पैर, जैसे छोटे बच्चे को हम सुलाते हैं तब वो अपना पैर ऊपर करता है, तब जब चैतन्य महाप्रभु निमाई ने अपने पैरों को ऊपर उठाया, तब माता पिता ने देखा कि इनके पैरों में कुछ अलग तरह के निशान बने हुए हैं। गृहे दुई जना देखी लघु पद चिन्ह, ताहे शोभे ध्वजा वज्र शंख चक्र मीना। तो उन्होंने देखा कि घर में जगह जगह पैरों के निशान, फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं। तब उस फुटप्रिंट पे क्या था? एक फ्लैग, एक झंडा, थंडरबोल्ट यानी बिजली, कड़कड़ाती हुई बिजली, शंख, गदा, शंख चक्र और मीन यानी मछली के निशान बने हुए हैं। देखिया दोनहार चित्ते जन्मीला विस्मया, कार पद चिन्ह घरे न पाए निश्चय। ये मार्क देख के माता पिता सोचते हैं, श्री जगन्नाथ मिश्रा एंड सची देवी सोचते हैं कि आखिर ये किसके पैरों के निशान हैं, और वो समझ नहीं पाते। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को बेड पे भी पैर ऊपर करके जब वो निशान देखे थे, तब भी वो नहीं समझ पाए थे, और क्योंकि तुरंत भगवान जी ने अपने पैर नीचे भी कर लिए थे, तो बस एक ग्लिम्स मिला था। और फिर घर में जगह जगह उनके फुटप्रिंट देखे, लॉर्ड विष्णु के फुटप्रिंट पर ये निशान होते हैं। तो वो बड़े आश्चर्य हो गए, क्योंकि उन्हें भी ऐसे नहीं लगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जी है। वो तो ये सोच के बहुत विस्मित और आश्चर्य हो गए कि आखिर ये किसके पद चिन्ह है। मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा बोलते हैं उनके पिताजी कि बाल गोपाल अच्छे शीला संगे, तेनो मूर्ति हाना घरे केले जानी रंगे। तो वो बोले कि जो शालग्राम शिला है हमारे घर में, उसी में से श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं, हमारे घर में आके खेल रहे हैं।
तो इस तरह हम समझते हैं कि जो हमारे घर में अर्च विग्रह होते हैं वो साक्षात भगवान है, इसलिए हमें देती वर्शिप जरूर करनी चाहिए अपने घरों में, जिससे कि क्योंकि देती में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं होता। सेई क्षणे जागी निमाई कराए क्रंदन, आंखें लाना सच्ची तांद्रे पियला स्तन। तो तभी श्री निमाई जोर जोर से रोने लगे, तो माता सची ये देखकर उन्हें अपना दूध पिलाती है। स्तन पियाते पुत्रेरा चरण देखिला, सेई चिन्ह पाए देखी मिश्रेरा बोलेला। यानी वो जब दूध पिलाते हुए श्री निमाई के पैर के चरण देखती है तो उसमें उन्हें सेम टू सेम वही निशान दिखाई देते हैं जो घर में उन्होंने देखा हर जगह। और फिर तब वो जगन्नाथ मिश्रा जी को बुलाती है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी है। देखिया मिश्रेला हैला आनंदिता मती, गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। फिर बहुत ही ये देखकर श्री जगन्नाथ मिश्रा जी नीलांबर चक्रवर्ती, जो सच्ची माता के पिताजी भी हैं और एक एस्ट्रोलॉजर भी थे, तो उनको बुलाते हैं। बहुत खुशी, उन्हें की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। चीना देखी चक्रवर्ती बले न हंसिया, लगरगनी पूर्वे आमी राखिया ची लिखिया। वो बोलते हैं कि जब मैंने इनका एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन किया था, जब उनकी कुंडली बनाई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि ये बच्चा बहुत अलग है। और अब जो मैं मार्क देख रहा हूँ उनके पैरों पर, इससे मेरा जो भी मैंने कुंडली बनाई है वो बिल्कुल सही है। इनके शरीर में 32 ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे निशान हैं जिसे देखकर लगता है कि ये बच्चा महापुरुष है। नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, ए शिशु सर्वालोके करी बतारन। वो कहते हैं कि इस बच्चे में नारायण के गुण हैं, नारायण के चिन्ह हैं इनके हाथों में, हथेली में और इनके सोल्स में, इनके पैरों में, इनके चरणों में। और ये बच्चा तीनों लोक से हमें डिलीवर करेगा, हमारा उद्धार करेगा, हमें तारेगा। ईटा करी बे वैष्णवा धर्मेरा प्रचार, इहा हैते आह बेदुई कुलेरा निष्ठा। इस तरह ये बच्चा वैष्णव कल्ट का प्रचार करेगा और अपने माता और पिता दोनों के फैमिली को, दोनों के परिवारों का उद्धार भी करेगा, उन्हें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त भी करेगा। इस तरह हम समझते हैं कि आपके घर में अगर किसी एक वैष्णव का जन्म होता है, एक भक्त का जन्म होता है, तो वो भक्त केवल खुद का उद्धार नहीं करता, उसकी भक्ति से आपके पूरे खानदान, चाहे वो आपके माता की तरफ से हो, चाहे वो आपके पिता की तरफ से हो, मैटरनल और पैटर्नल हो, दोनों ही फैमिली का उद्धार होता है सिर्फ एक भक्त के जन्म ले लेने से। महोत्सव करा सभा बोला हा ब्राह्मण, अजी दिना भाल करीबा नामकरण। तो वो बोलते हैं कि महोत्सव कीजिए, उत्सव बनाइए, और आज ही हम इस बच्चे का नामकरण भी करेंगे, ब्राह्मणों को बुलाइए। तो इस तरह ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। इस तरह उनका नामकरण होता है। और श्री चक्रवर्ती, जो कि नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि सच्ची माता के पिताजी हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना हैं, वो उनका नामकरण करते हैं और उनको नाम देते हैं विश्वम्भर। सर्वलोकेरा करीबे यहाँ धारण पोषण, विश्वम्भर नाम इहारा ईता कारण। इनका नाम विश्वम्भर इसलिए है क्योंकि ये पूरे जगत का पालन और पोषण करने वाले हैं। श्री विष्णु का यही करते हैं और इसलिए उनका नाम विश्वम्भर रखा उनके नाना जी ने, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे। सुनी सची मिश्रा मने आनंद भरीला, ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी महोत्सव केला। इस तरह उनके माता पिता, निमाई के माता पिता बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद में होते हैं। और फिर वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर, उनके ब्राह्मण और उनके वाइफ्स को बुलाकर उनको भोजन कराते हैं, बहुत अच्छे से महोत्सव करते हैं। कथा दिन काठ दिन प्रभुरा जानू संक्रमण नाना चमत्कार तथा करीला दर्शन। इसके बाद भगवान कुछ ही दिनों में अपने घुटनों में चलने लगे और फिर वो इस तरह घुटनों में चलते चलते वो बहुत सारे लीलाएं, वंडरफुल, बहुत ही विस्मित करने वाले लीलाओं को करना शुरू कर दिया भगवान जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने।